आज हम बात करने वाले हैं ट्रिप से जुड़ी हुई, यानी कि जो कोई भी ट्रिप बनाता है तो उसमें हमें क्या क्या टिप ऐसी होनी चाहिए कि हम कोई चीज़ को ना भूलें, कोई भी चीज़ हमें माइंड में हो, कभी भी हमें ऐसा ना लगे कि हम यार काश वो चीज़ ले आते या फिर वो वाला कैमरा ले आते या फिर वो वाली चीज़ कर लेते या यार वो याद रह जाता तो अच्छा होता। तो कुछ चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं, इन चीज़ों में जल्दीबाजी में भूल जाते हैं, या फिर हमारी प्लानिंग 1 महीने पहले भी होती है तब भी हम पता नहीं कैसे वो चीज़ें भूल जाते हैं जो हमें साथ में लेनी चाहिए थी, कैरी करनी चाहिए थी, या फिर हमें याद रखना था उन चीज़ों को करते वक्त। तो हम वो चीज़ें निकालेंगे। हालांकि सभी को पता है कि हम होटल बुकिंग करते हैं, हम अपना बजट देखते हैं या फिर हम अपना रूट देखते हैं, ये सब तो हम देख लेते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को मिस करते रहते हैं। तो मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। बहुत हाई टेक नहीं है वो चीज़ें, वो बस ऐसी हैं कि हम माइंड में नहीं रखते हैं तो हमें ट्रिप उतनी अच्छी नहीं हो पाती, या फिर हमारी ट्रिप अच्छी भी होती है तो हम बस यही रियलाइज़ करते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं वाह काश यार वो चीज़ होती। तो बेसिकली हम यहाँ पे सोलो ड्राइव की बात कर रहे हैं, सोलो राइड कर रहे हैं या सोलो ड्राइव कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं या अकेले जा रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात मैं कुछ ज़्यादा नहीं ला पा रहा, लेकिन वो भी ध्यान रख सकते हैं, इन चीज़ों को देखें वो भी। पहली चीज़ जो आती है, मैं बात कर रहा था व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट से मीन्स ये है कि हमें इस सिटी में जाना है और यहाँ मेजर चीज़ें ये हैं घूमने के लिए। 2 कॉलम बनाएं या 2 चीज़ें माइंड में सेट कर लें। आप नहीं लिखना चाहते तो माइंड में सेट कर लें कि भाई हमें उस सिटी के या उस जगह के पहले लोकल सीन फिर आउटर सीन देखना है। ट्रैवल वाले भी यही करते हैं, तो आपको वो चीज़ बना के रख लेनी है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाके यार सर्च करें, अरे यार यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं यार, मैं निकल आया मुझे पता नहीं है चीज़, तो वो चीज़ ना करें। तो आपको वो चीज़ें पहले से रूट प्लान कर लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप रूट प्लान को कर लेंगे, आपको आती है सेकंड चीज़ जो आती है वो होती है कि आप होटल, कुछ लोग आप में से कुछ लोग होटल बुक भी कर लेते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। अब जो कुछ नहीं करते हैं वो सोचते हैं यार जाके कर लेंगे, 4-5 होटल देखेंगे तो एक होटल फाइनल कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि ये सेकंड वाला जो टिप है या पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा सीरियस ले लें कि आपको कहीं भी आप अगर लोकेशन में जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट नाइट, एटलीस्ट फर्स्ट नाइट के लिए आपको होटल बुक कराना ही चाहिए। उसकी वजह मैं बताऊँगा आपको। उनके लिए भी बोल रहा हूँ मैं, जो सोलो राइड नहीं कर रहे या फिर फैमिली को लेके खुद से नहीं जा रहे, किसी और तरीके से जा रहे हैं या फिर अपने मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएंगे, तो उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हो सकता है कि वो रेलवे स्टेशन पे उतरे या फिर वो उतरे एयरपोर्ट पे, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो देरी से पहुँचे या फिर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग है या कुछ ऐसा है कि तबीयत ख़राब हो गई या कुछ भी ऐसा कुछ हो गया। तो वैसी कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है कि हम थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा सा बेचैन बौखलाहट सी हो जाती है। तो उस दौरान हमें ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ पहुँचकर ही होटल को सर्च करेंगे। अगर हम ड्राइव करके जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव और वहाँ जाके सर्च करने लगे, पहले से मूड ख़राब हो गया, पंचर रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई, कुछ ख़राब नहीं हुआ, किसी ने मूड ख़राब कर दिया, आपका मूड ही ख़राब कर दिया किसी ने रास्ते में ट्रैफिक इतना मिला, किसी सिटी से आपको निकलना ही भारी हो गया, किसी सिटी में जाके आप फंस गए, तो आप अननेसेसरी के कुछ ऐसी चीज़ें ले गए कि आपको अब आप टायर्ड हैं, दिमागी टायर्ड हो गए, तो आप नहीं फेस करना चाहते वो सब कि भाई मैं 4-5 जगह घूमूँ या सिटी में और घूमूँ और मैं होटल तलाशूँ और होटल को फिर बुक करूँ, ऐसा नहीं। तो इस चीज़ को आप बैकअप लेके चलें, एक बैकअप के तौर पे लेके चलेंगे। एटलीस्ट 1 नाइट के लिए आपको होटल बुक कराना है, बैकअप के तौर पे कराना है, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको फेस ना करें, आप उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करें और जाके आप सबसे पहले आराम करें। होटल पे पहुँचे, आराम करें, खाए पिएँ। और जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ रहे हैं, जिनकी बात मैं शायद इसमें पूरी तरह से मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बढ़ा नहीं रहा, लेकिन जो उससे भी आ रहे हैं तो वो उस होटल में, उस पैकेज में या जो भी है होटल ही बुक कराया, तो उससे ये चीज़ भी कर लें कि हो सके तो वो होटल वाला आपको उस स्टेशन से पिक भी कर ले होटल तक, तो आपको थोड़ी सी सिरदर्दी भी कम हो जाएगी। टैक्सी ढूंढ रहे हैं, बुक कर रहे हैं, ऑटो ढूंढ रहे हैं, ये एक चीज़ है। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कपड़े रख लें, आप अपना ब्रश रख लें, आप अपना ये सब रख लें, तेल वेल कंघी रख लें, नहीं, मैं ये सब नहीं बोलने वाला। मैं यहाँ बोलूँगा तीसरी चीज़, बैकपैक सेंस। यह बैकपैक का सेंस आखिर कैसे डिफाइन किया जाए। बैकपैक करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ चीज़ें आकर चली जाती हैं।
कभी आपने नोटिस किया होगा कुछ चीज़ें रह जाती हैं, हम सोच रहे थे लेकिन रह गई वो चीज़ें, हम जबकि 1 महीने पहले हमारी ट्रिप प्लान है, 15 दिन पहले हमारी ट्रिप प्लान है, तो भी चीज़ कैसे रह गई। सो मैं यहाँ कहूँगा कि इसमें सेंस यूज़ किया जाएगा। यहाँ मैंने सेंस को 3 सेंस में किया है, यानी कि 3 सेंस इन द सेंस मतलब जो है वो है पैक ऑन प्लान टाइम। आप जब प्लान कर रहे हैं कोई ट्रिप और आपके माइंड में है कि आप उस डेट को नहीं लेकिन उस महीने में आप जाने वाले हैं, ये तो तय है कि आप जाने वाले हैं, अब उस महीने में आप जाने वाले हैं, तो आपके वो जो कंफर्मेशन है ना उसके लिए आपको पैकिंग करनी है। यानी कि आपने जब प्लान किया तभी से आपकी पैकिंग शुरू हो गई। आपको बेसिकली क्या करना है, इस फर्स्ट सेंस के अंदर आपको क्या करना है, एक बैग लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बैग आप ले जाने वाले हैं वही बैग लेना है, मैं नहीं कह रहा है। हो सकता है आप बैग खरीदने वाले हो तब आप उसको ले जाएंगे, वो आप अलग रख दें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी बैग लें और अपना जो रूम है उसके किसी भी कॉर्नर में उसको रख दें, और उसको ये सोच के रखें कि ये बैग तब तक रखना है मुझे जिस दिन मैं उस ट्रिप के लिए निकलूँगा। तो वो सोच के मैं उस बैग को वहाँ रख दूँगा, और मुझे जो जो चीज़ें याद आती जाएंगी मैं हर रोज़ उस ट्रिप के बारे में सोच तो रहा ही हूँ, कभी ना कभी तो सोचूंगा, थोड़ा बहुत सोचूंगा, और कुछ ना कुछ माइंड में आएगा कि यार ये ले जाऊँगा तो अच्छा रहेगा, ये ले जाऊँगा, तो मैं उसमें वो डालता रहूँगा। ये तो रही एक चीज़। बैकपैक का सेंस नंबर 2 कहता है कि एक चीज़ जो आप ट्रिप में ले जाने वाले हैं लेकिन वो आप अभी भी यहाँ यूज़ करेंगे, उस मान लीजिए वो एक कैमरा है, सपोज़ कीजिए कैमरा है या फिर एक सेल्फी स्टिक है या कुछ भी है, आप कुछ माइंड कर लीजिए, कुछ भी सोच लीजिए कि वो चीज़ है और आप उसको यूज़ करने वाले हैं, लेकिन ट्रिप में भी ले जाना है लेकिन अभी भी यूज़ करना है, तो मैं बैग में रख नहीं सकता, अभी पैक नहीं कर सकता। तो आपको करना क्या है कि एक छोटी सी एक स्टिकर आपको बनाना है, कागज़ का टुकड़ा ही ले लेना है और उस पर लिख देना है कि ट्रिप लोकेशन या जो भी है आपके, मान लीजिए आप ऊटी के लिए ऊटी जा रहे हैं तो आप लिखेंगे ऊटी ट्रिप, बस इतना सा लिख के आप उस छोटे से स्टिकर को उसके कहीं भी साइड में आप चिपका देंगे। उससे होगा क्या, आपको वो देखते ही समझ में आएगा कि ये चीज़ मुझे लेके जानी है, आप भूलेंगे नहीं उस चीज़ को, तो वो एट ए टाइम आपको याद रहेगी, क्योंकि आपने वो इतनी बार देख ली होगी, वो स्टिकर आपने कितनी बार देख लिया होगा कि आपको लगेगा कि हाँ ये पैक होना है, तो आप उसको लेके जाएंगे। ये सेंस नंबर पैकिंग का 2 है, जो कि उसमें बैग में ना रखते हुए भी आपका पैकिंग हो गई है एक तरीके से। अब आता है सेंस नंबर 3, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा। सेंस नंबर 3, आप क्या रखना चाहते हैं क्या नहीं रखना चाहते हैं, एट ए टाइम के लिए कह रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ऑन ट्रिप टाइम। जब आप ट्रिप के लिए निकल रहे हैं ना, तो वो होगा ऑन ट्रिप टाइम पैकिंग सेंस, वो सभी के अंदर है ऑलरेडी। तो आप क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं वो आप बेहतर जानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये रख लीजिए वो रख लीजिए। तो ये हुआ सेंस नंबर 3। तो आप इन्हें 3 तरह से बांट सकते हैं, यानी प्लान टाइम में आपने पैक कर दिया, यानी कि आपने बैग रख दिया, थैला रख दिया, उसमें रख दी चीज़ें, और आपने सेट कर दिया कि हाँ भाई इस चीज़ को हमें लेके जाना है, उस पर स्टिकर लगा दिया तो याद रहेगा आपको। और ऑन टाइम जो आप सब लोग करते हैं अक्सर कि हाँ वक्त है, अभी वक्त है, उसमें भी आप करते हैं ऑन टाइम, तो पैकिंग करनी है आपको, कम या ज़्यादा। तो ये बात होती है तीसरी बैकपैक की। बैकपैक को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। 4th नंबर की जो टिप है वो आती है कि कितने बैग ले जाने चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि कम से कम बैग कैरी करते हैं, अच्छी बात है, कम से कम बैग कैरी कर रहे हो करो, लेकिन एटलीस्ट आपको कम से कम में भी 2 बैग्स लेके ही जाने चाहिए, ये ट्रिप सेंस कहता है। 2 बैग किस तरह के होने चाहिए, उनके टाइप्स अलग होने चाहिए। मीन्स एक बैग आप बड़ा ले सकते हैं, यानी कोई सूटकेस टाइप का कुछ बड़ा ट्रॉली, ऑब्वियस सी बात है ऐसा सभी लेते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा जो हैंडी सा हो, जो आप कमर पे टांग सकें और टांग पे चल सकें, तो ऐसा कुछ बैग हो, कुछ थैला, मतलब कुछ ऐसा जो इंस्टेंट आपको सामान निकालने में मदद करे। पानी की बोतल रखी हुई है या कुछ भी, तो आप हर चीज़ के लिए तो अपना ब्रीफकेस नहीं खोलेंगे, होटल से बाहर जा रहे हैं तो आप उसको लटका के तो नहीं घूम रहे हैं हर जगह बड़े बैग को, तो ये चीज़ आप माइंड में रखेंगे। ये मैं एक बात कर रहा हूँ कि आप सोलो राइड कर रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं या फैमिली के साथ घूम रहे हैं, तो आपको एक छोटा बैग रखना ही चाहिए, क्योंकि वो बैग लगभग आपके पास हर वक्त होगा, जबकि बड़ा वाला बैग वो ज़्यादातर होटल में होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको 2 बैग ही कैरी करनी चाहिए। तो ये बैकपैक और ट्रिप का सेंस कहता है कि आप 2 बैग लेके जाएं। इसके बाद एक चीज़ आती है कि जब
जो आप ड्राइव करके जाने वाले हैं या फिर राइड करके जाने वाले हैं, पहले उसके स्नैपशॉट निकाल लें। जो भी उसके मैप के स्नैपशॉट्स आप निकाल सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट दे सकें। हो सकता है कि कहीं इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाए तो आपको हो सकता है कि काम ना करें वो चीज़। मे भी हो सकता है कि पहाड़ वहाड़ की आपकी जर्नी है, वहाँ पे दिक्कत आ रही हो, सभी का नेट नहीं चल रहा है, आपकी फैमिली के साथ भी जा रहे हो तो भी नहीं चल रहा है, तो उस समय वो चीज़ काम आएगी। आप उसके कुछ स्नैपशॉट्स रख लीजिए। तो ये पॉइंट भी आप अपने माइंड में रखें। छोटा मोटा पॉइंट है लेकिन काम का होता है, कभी कभी बैकअप के लिए बहुत काम आता है। ये बैकअप है उस समय के लिए, मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि पहाड़ों में हो या ऐसी जगह पर हो कि आप नेट को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, हर जगह नेट अवेलेबल नहीं होता। आज भी ऐसा है, बहुत सारी जगह हो जाती हैं ऐसी, तो आप उनके स्नैप्स का सहारा ले सकते हो। इसके अलावा जो अगली चीज़ आती है वो आती है, आप जब जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे तो पहले ही आप अपनी फैमिली मेम्बर्स या फिर अपने रिलेटिव्स, ये भी शायद आप जानते होंगे लेकिन ये ध्यान रखें कि आप अगर ये भी नहीं कर रहे हैं या किसी इशू से नहीं बता रहे हैं तो भी आप अपने माइंड में रखें कि आजकल बहुत सारी सोशल साइट्स हैं, तो आप उस पर ग्रुप पर या किसी भी एक सोशल मीडिया पर आप छोटा सा फ़ोटो क्लिक या फिर एक लोकेशन ड्रॉप कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, अभी यहाँ रुके हैं। तो ये थोड़ा सा आप इन्फॉर्म कर देंगे तो ये आपके लिए एक उस समय के लिए बैकअप हो सकता है कि कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ ऐसा कारण हो जाए कि आपको कुछ चीज़ प्रूव करनी है, कुछ भी वैसा हो सकता है, देश विदेश आप जा रहे हैं तो इन्फॉर्म कर दें किसी और को भी, किसी अपने को, किसी अपने चाहने वालों को। तो ये एक चीज़ का बेनिफिट भी होता है। ऐसा नहीं कि आप शो ऑफ ही कर रहे हैं कि आप यहाँ जा रहे हैं, ये देखिए मेरी सेल्फी। हर जगह सेल्फी का मतलब शो ऑफ करना नहीं है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है कि हम यहाँ आए हैं तो आपको बता रहे हैं। बेसिकली आप जो डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं अपने साथ, मान लीजिए आप देश से बाहर जा रहे हैं, पासपोर्ट्स ले रहे हैं या देश में जा रहे हैं, पासपोर्ट्स के अलावा और भी कुछ लेके कैरी करके चल रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड या कुछ और आपकी आईडी है, आप उसको लेके चल रहे हैं, आपके ड्राइवर लाइसेंसेस हैं वगैरह हैं, तो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि ये कैरी कीजिए वो कैरी कीजिए, बैग में वो डालिए, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ कैरी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो आप कर ही रहे हैं, लेकिन आप इनके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी भी लेके चलें। हो सके तो हार्ड कॉपी, अगर नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आजकल कुछ ऐप्स आई हुई हैं जो मोबाइल पर अवेलेबल हैं, उन ऐप के ज़रिए आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं, जो आधार लिंक करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख सकते हैं, या फिर आप अपने मेल पर भी उसके कुछ स्नैपशॉट्स रख सकते हैं या फिर PDF या जो भी फॉर्म में आप रख सकते हैं उनको। तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जा रहे हैं, कैरी करके जा रहे हैं, तो वो एटलीस्ट वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास डुप्लीकेट या फिर कॉपी के तौर पर भी होने चाहिए। हार्ड कॉपी हो या फिर मोबाइल में हो, सभी ठीक है। एटलीस्ट आपके पास कुछ ओरिजिनलिटी नहीं है तो कम से कम ये है कि हाँ, ये मेरा वाला जो डॉक्यूमेंट है इसका ये फलाना नंबर है और इससे चेक हो सकती है चीज़। तो वेरिफिकेशन के काम कहीं भी आ सकता है किसी भी इमरजेंसी के दौरान। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। शायद इस तरह की वीडियोस वगैरह इजीली मिलती भी नहीं है इंडिया में, और हिंदी में तो शायद नहीं अवेलेबल होंगी। हिंदी में फर्स्ट टाइम मेरे पास, फर्स्ट टाइम मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो मेजर इशू क्रिएट ना हो, उनको हम कम कर सकते हैं। कहीं हम फंस जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लेके चलें तो हम उन प्रॉब्लम्स को बड़े ही प्यार से हैंडल कर लेते हैं। इसलिए हम ये छोटी छोटी चीज़ों को याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे हमने बता दिया है मैंने। आप उन तरीक़ों को फॉलो करें, उन तरीक़ों को थोड़ा सभी पर अप्लाई कर दें, इन सारी चीज़ों पर, तो आप सारी चीज़ें लेके भी जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा और आप बिल्कुल बढ़िया से करके आएंगे अपनी ट्रिप को और बड़ा ही रिलैक्स फील करेंगे। इस तरह की कोई भी अलग चीज़ें, डिफरेंट चीज़ जानना है, गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें जानना है या फिर ट्रिप से रिलेटेड चीज़ें जानना है, तो मुझे सब्सक्राइब करे रखिए। नहीं किया तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और लाइक शेयर भी बनता है भाई, तो कर दीजिए। ठीक है।